हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ मस्ती क्लासेस। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का पांचवा का छठा क्वेश्चन है हमारा। रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, यानी कहने का मतलब एलएचएस की सहायता से हमें आरएचएस की ओर चलना है, नहीं आरएचएस प्रूव करना। और इसमें हमें दिया गया है एलएचएस हमारा क्या दिया गया है सर एलएचएस हमारा दिया गया रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन। क्योंकि यहाँ पे जो रूट है हमारा, ये रूट दोनों के लिए तो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। और इसकी सहायता से हमें सेक ए और प्लस टेन ए लाना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब कहने का मतलब ये है सर कि इसमें देखिए कि नीचे में हमारा हर के रूप में क्या है सर 1 माइनस साइन। जब हर के रूप में 1 माइनस साइन है तो अगर हम यहाँ पे हर का परिमेयकरण कहते हैं, नहीं हर परिमेयकरण करने पर तो सिंबल हमारा क्या हो जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस से गुना होता है, जो प्लस में होता है माइनस से गुना होता है। तो हम इस सिंबल इस चीजों को लिख सकते हैं क्या इस तरह से, देखिए तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। ये माइनस है, ऊपर नीचे जब हम हर परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे किस में जा गुना होगा सर प्लस में होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन, नहीं इसको हम क्या लिखेंगे, हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर परिमेयकरण करने पर, ठीक है। हर का परिमेयकरण, जब हम हर का परिमेयकरण कर दिए तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा सर रिजल्ट हमें मिलेगा, एक चीज हमें ध्यान दीजिए, ये 1 प्लस साइन है अब गुना 1 प्लस साइन, ये दो बार है क्या, 1 प्लस साइन है दो बार है। जब ये दो बार है तो इसको डायरेक्टली अगर हम एक ही टर्म में लिखना होगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब दो बार, अगर हम कोई आदमी 3 का स्क्वायर कर दे तो इसका मतलब क्या है कि 3 दो बार टर्म है। तो इसी तरह से 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अगर कर देते हैं तो फिर ये खुलेगा तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए के रूप में आएगा कि नहीं आएगा सर, हाँ सर आएगा, नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब नीचे में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस, क्या पढ़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो एक टर्म हमें प्लस में है और एक टर्म हमारा क्या है माइनस में है। ए के जगह पर क्या है सर 1 है, बी के जगह पर क्या है साइन है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ये a माइनस बी का रूप का लिखा हुआ है और ये a प्लस बी का रूप का लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे इसको तोड़ा गया है। तो ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पर कितना हो जाएगा सर, बी के जगह पर साइन हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर। ये ए के जगह पर 1, बी के जगह पर साइन, ए के जगह पर 1, बी के जगह पर साइन, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब जो हमारा अगला टर्म बनेगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा एक के स्क्वायर 1 और यहाँ से साइन ए का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस रहेगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि हमें क्या मिला, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हम क्या डाल सकते हैं सर कॉस स्क्वायर ए डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए डाल सकते हैं। तो हमें अगला रिजल्ट क्या मिलेगा सर, रूट के अंदर ये 1 प्लस साइन ए, नहीं 1 प्लस साइन ए बट्टा ये जो हमारा कॉस ए है। अब देखिए एक चीज गौर कीजिए, ये 1 प्लस साइन ए पर भी स्क्वायर है सर और यहाँ पे कॉस ए पर भी स्क्वायर है। अगर दोनों स्क्वायर को कंबाइन कर लेते हैं एक ही जगह, एक कोष्ठ में छोटी कोष्ठ के ऊपर डाल देते हैं, तो ये स्क्वायर दोनों का काम करेगा क्या सर, एक छोटी कोष्ठ बनाए और ये यहाँ पे स्क्वायर डाल देते हैं, ये स्क्वायर 1 प्लस साइन ए के लिए भी काम करेगा, ये स्क्वायर कॉस ए के लिए भी काम करेगा कि नहीं करेगा सर, हाँ सर करेगा। अब देखिए ये स्क्वायर से रूट कटेगा, ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस, दिखाई दे रहा है क्या, 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे ये 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, तो कॉस ए 1 के लिए भी है सर
और साइन के लिए भी है। ये कॉस का जो टर्म है, बीच में प्लस का सिंबल है, ये कॉस का सिंबल कॉस 1, इसको अलग अलग हम तोड़ेंगे, इसको हम 1 बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉस दोनों के लिए है। और जब हम इसको अलग अलग कर, इसको मिटा देते, ठीक है, जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो ये कॉस को अलग अलग करते हैं, तो वो इसको हम 1 बट्टा कॉस ए के लिए भी लिखेंगे प्लस यहां से साइन ए बट्टा कॉस ए लिखना पड़ेगा। और हम लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं सर, 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होगा सर, 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा सर सेक थीटा, और थीटा के जगह पर 1 है तो 1 बट्टा कॉस ए यानी सेक ए, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा यानी फॉर्मूला होता है टेन थीटा, और थीटा के जगह पर ए है। तो हम उम्मीद करते हैं नहीं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो यानी हम ये साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा यानी टेन थीटा लिख दिए। नहीं तो कहने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को कंसस होकर अगर बारीकी से देखिएगा तो आसानी से सीख पाइएगा, और इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके एक बार और देख लीजिएगा, ताकि बेहतर ढंगों से आप सीख पाइएगा, ठीक है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंग्रेजी मैथ मस्ती क्लासेस। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 की जो क्वेश्चन है हमारा सिद्ध करने वाला, ये 5वां का 7वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ठीक है। कह रहा है एलएचएस की सहायता से आप आरएचएस टेन थीटा लाइए। ये कैसे आएगा, नहीं आप कंसेस होकर सीखने का प्रयास कीजिए और बारीकी से हमारा साथ दीजिए, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एलएचएस हमारा क्या है, एलएचएस हमारा है सर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एलएचएस हमारा यही, इसकी सहायता से हमें टेन थीटा लाना है, ठीक है। इसमें देखिए आप, इस दोनों टर्म में हमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या सर, यहाँ भी साइन थीटा, इसमें भी साइन क्यू थीटा। साइन क्यू थीटा का मतलब क्या सर, इसमें 2 के साथ 3 गो साइन थीटा। इसको अगर हम अलग अलग करेंगे ना सर, इसको अलग अलग हम करेंगे तो इसमें 2 के साथ 3 गो साइन थीटा ऐसे है, साइन थीटा माइनस लगे साइन थीटा, फिर साइन थीटा, फिर साइन थीटा। ये 3 गो साइन थीटा को 3 जगह लिखने से अच्छा है कि इसको हम क्या करें कि एक को साइन थीटा लिखे और इस पर क्यू चढ़ा दे और ये दोनों हट जाएगा। नहीं, इन्हीं चीजों को सॉर्ट करके ऐसे लिखा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें साइन थीटा एगो है, इसमें 3 गो है, तो इसमें तो साइन तो कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता सर, एगो साइन आ सकता है। इसमें भी 3 गो कॉस है, इसमें एगो कॉस है, तो हम कह सकते हैं सर इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है। अगर हम ऊपर वाले में से साइन थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, इसमें से साइन थीटा एक था, एगो निकालिए लिए तो क्या बचा सर, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान अल्लाह नहीं एक होता है। चलिए, तो इसमें से साइन निकल गया तो क्या बचा, एक बचा। अब इसमें से देखिए यहाँ पे 2 है तो 2, अब साइन 3 गो है, इसमें एक को निकल गया तो क्या को बचेगा, साइन 2 को बचेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बट्टा क्या होगा, ध्यान दीजिए, बट्टा में क्या हो जाएगा कि यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, इसमें कॉस थीटा हम निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा निकाल लिए तो इसमें कितना बचेगा सर, 2। यहाँ पर 3 गो कॉस है, क्या को बचेगा सर 2 को बचेगा, तो हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस एगो कॉस निकल गया तो कितना बचा सर, एक बचेगा, एक ही को था यहाँ पे कॉस, और एक कॉस को निकाल ही लिए तो कितना बचा सर, एक बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए इसको, यहाँ पे हमारा क्या है साइन थीटा इंटू 1 माइनस ये यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, लिख दिए जैसे था वैसे लिख दिए। फिर कॉस थीटा वाले में देखिए कॉस थीटा इंटू यहाँ पे 2 है तो 2, ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने कई बार बारीकी से फॉर्मूला को पढ़ा कि ये कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर हटेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखाएगा, लिख दिए। फिर यहाँ पे कह रहा है -1, तो -1 है तो -1 लीजिए, क्वेश्चन बंद कर देते हैं हम, हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखिए कि ये टर्म हमारा क्या है, साइन थीटा इंटू क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
बट यहाँ से क्या है ये cos थीटा, 2 को 1 के साथ गुना करेंगे कितना होगा सर? सर 2 को 1 के साथ गुना करेंगे हमें 2 मिलेगा, ये गुना में, ठीक है। 2 को 1 के साथ गुना करेंगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 2 को साइन स्क्वायर थीटा के साथ गुना करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, कितना मिलेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 को साइन स्क्वायर थीटा के साथ गुना करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, -1 है तो -1, कोई दिक्कत नहीं सर, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? ऑलरेडी साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा क्या मिल रहा है ये? कॉस थीटा। ये देखिए यहाँ पे 2 प्लस में है, यहाँ पर 1 माइनस में है, घटेगा कि जुटेगा सर? सर घटेगा सर, 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा? 1, और बड़ा 2 है, प्लस का सिंबल, फिर इधर कितना है हमें? 2 साइन स्क्वायर थीटा, हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक चीज गौर कीजिए, ऊपर में भी 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना सर। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो हमें क्या बचेगा? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है सर? सर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा tan थीटा होता है, और यही tan थीटा को प्रूव करने के लिए कह रहा था। हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, ठीक है, धन्यवाद।